आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युग ऋषि की अमृत वाणी पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व। संपादन युग निर्माण योजना, प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, हमारा शिवराज समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए अपने इस व्यस्त समय से थोड़ा समय निकाल करके मैंने आपको बुलाया। आप यह समझते होंगे कि हमने आवेदन पत्र भेजा था और हम अपनी ओर से प्रार्थना करके आए हैं। असल में ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने आपको बुलाया था। चिट्ठी आपकी आई थी जरूर, पर संकेत मैंने भेजा, इशारा मैंने किया। किस काम के लिए संकेत भेजा? किस काम के लिए संकेत भेजा? बेटे, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। शायद आपको अनुभव हो सका हो। यदि आपको यह अनुभव हुआ हो कि यहाँ रोजाना जप कराया जाता रहे, अनुष्ठान कराया जाता रहे, हवन कराया जाता रहे, व्याख्यान होता रहे, तो मेरी दृष्टि में यह सारे कार्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं थे। अगर आप चाहते तो यह कार्य अपने घरों पर भी कर सकते थे, अनुष्ठान भी अपने घरों पर कर सकते थे। हवन आपने कभी नहीं किया है तो हवन भी आप कर सकते थे, व्याख्यान भी सुन सकते थे। व्याख्यान कौन सा? व्याख्यान कौन सा है? मेरी समझ में जो कुछ भी आता है, पहली तारीख तक अपने सारे विचार मक्खन से भी निकालने के तरीके से अखंड ज्योत में छाप देता हूं और मेरे पास कोई विचार नहीं है। मित्रों, मेरे पास और विचार होता तो मैं आपसे छिपाता क्यों? लाखों पाठक मेरा इंतजार करते रहते हैं कि पहली तारीख तक गुरु जी ने क्या कहा होगा। जो कुछ भी मैं सोच पाता हूं, नई बात जान पाता हूं, तुरंत निकाल लेता हूं और खाली हो जाता हूं। व्याख्यान देने के लिए अब मेरे पास क्या बचा? क्या बचा है? बेटे, व्याख्यान देने के लिए अब कुछ नहीं है मेरे पास। व्याख्यान निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। इसमें जो कुछ भी था आपसे मैं कह चुका हूं। यह सब उन्हीं की पुनरावृत्तियां हैं। गायत्री महाविज्ञान में मैंने गायत्री महामंत्र की सब बातें बता दी, और हवन जो आपको मैं मुद्दतों से सिखाता रहा हूं, फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मैंने आपका पैसा खराब किया, आपका समय खराब किया, आपसे सुनने के लिए कहा, आपको बुलाया और बताने के लिए बुलाया? बेटे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसको मैं कहना चाहता था। वहां से इतनी दूर से मैं अपनी बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको अपने पास बुलाया। किस काम के लिए बुलाया? 3 बातें मुझे आपसे कहनी थी और बड़ी संजीदगी के साथ कहनी थी। मैं सोचता था कि काश आप उन 3 बातों को समझ पाएं तो मजा आ जाए। एक बात मैं आपसे यह कहने वाला था कि यह एक विशेष समय है। ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आ सकता। कभी लाखों वर्षों में एक बार यह समय आया है, फिर नहीं आएगा। ध्यान रखना, इसमें युग बदल रहा है, युग की संधियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है,
समय में इतनी बड़ी क्रांति आ रही है कि इतिहास में फिर ऐसा समय कभी आएगा नहीं। एक समय था जब हिंदुस्तान में स्वराज्य की लड़ाई लड़ी गई। अब बेटे वह समय फिर से नहीं आ सकता, फिर से नहीं आ सकता, जिसमें जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई और जेल चले गए थे, वे 6-6 महीनों की जेल जाने वाले लोग आज मिनिस्टर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जाने क्या से क्या बने हुए हैं, जो 3 महीने के लिए जेल चले गए। उन्हें 200 रुपए पेंशन मिलती है, 300 रुपए पेंशन मिलती है। 6 महीने जेल जाने वालों 3 महीने के लिए जेल जाने वालों को सारी जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। गुरुजी हम तो दोबारा तैयार हैं, आप हमें 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए और फिर हमको मुख्यमंत्री बनवा देना, मिनिस्टर बनवा देना। बेटे अब वह समय नहीं आएगा, अब वह समय नहीं आएगा। नहीं महाराज जी हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो बेटे अपने पड़ोसी से झगड़ा कर ले, मारपीट कर डालो और जेल चली जाओ। 1 साल की सजा हो जाएगी तो क्या गुरुजी फिर जेल से आकर के हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पेंशन भी मिल जाएगी? नहीं बेटे अब वह सब नहीं बनेगा। जो समय चला गया सो अब नहीं आ सकता। मैं क्या कर सकता हूं, समय गया सो गया, नहीं आ सकता, अब नहीं आ सकता, फिर नहीं आएगा। युग की संध्या है यह सन 1977 जिसमें हम और आप रह रहे थे। आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं आपसे कहता हूं कि युग बदल रहा है और यह इतना महत्वपूर्ण है, इसमें मनुष्य जाति के जीवन और मरण की समस्याएं शामिल हैं। इसमें या तो मनुष्य जाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, और यह धरती ऐसी सूनी पड़ी रहेगी जैसे चांद सूना पड़ा रहता है। मनुष्य जाति का, जीव जंतुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। या फिर युग संधि की बेला में ऐसा समय आने वाला है कि हम वर्तमान परिस्थितियों में नहीं रह सकते। यह वर्तमान परिस्थितियां चलेंगी या फिर मनुष्य के जीवन भीतर से देवत्व का उदय होगा और सारे के सारे वातावरण में यह परिस्थितियां पैदा होंगी जिनको हम राम राज्य कहते रहे हैं, सतयुग कहते रहे हैं, स्वर्गीय वातावरण कहते रहे हैं। या तो ऐसा वक्त आएगा, पर बीच का वक्त नहीं रहेगा। मित्रों यह युग संधि की वेला है, हम इसे बदल रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। ऐसे समय का मूल और महत्व आपको समझना चाहिए। अगर ऐसे समय का मूल और महत्व आप नहीं समझेंगे तो आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे और वक्त को जान नहीं सकेंगे। कितने आदमी जिंदा रहते हैं, कितने आदमी मरते रहते हैं। कोई ठोकर खाकर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई कैंसर का मरीज होकर के मर जाता है। लेकिन जिसने समय को पहचान लिया है उसका नाम भगत सिंह हो जाता है। भगत सिंह मरेगा? नहीं, कभी नहीं मरेगा। कौन मरेगा? तू मरेगा, तू मरेगा, लेकिन भगत सिंह नहीं मर सकता। उसने समय को पहचान करके जाना कि उनकी कीमत कैसे चुकानी चाहिए, मुनासिब वक्त का कैसे फायदा उठाया जाना चाहिए। यह समझदारों का काम है, यह समझदारों का काम है। मैं चाहता था कि आप समझदारी का कोई इम्तहान दे पाते और समझदार कहला पाते तो मजा आ जाता। मित्रों मैंने आपसे एक कहा था कि परिवर्तन के इस जमाने में जीवात्मा के ऊपर जो जिम्मेदारियां आती हैं उनको आप निभा पाए तो अच्छा है।
अगर आप लोग जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, साथियों, अगर आप जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो दुनिया मरेगी। क्यों मरेगी? शीशे के तरीके से इसकी 3 वजहें तो साफ है जिनसे दुनिया का मरना साफ दिखाई पड़ता है। एक वजह क्या है? पहली वजह यह है कि दुनिया में ऐसे हथियार बनते चले जा रहे हैं जो एटॉमिक हथियार से भी अधिक घातक हैं। पहले जो एटॉमिक हथियार बने थे अब वे पुराने हो गए, अब किरणों के हथियार बन रहे हैं। अब स्पुतनिक में से कुछ किरणें छोड़ी जा सकती हैं और तमाम इलाका जो जैसा बैठा हुआ है या सोया हुआ है वैसा ही बैठा का बैठा रह जाए या सोया का सोया रह जाए, जहां का तहां लेटा का लेटा रह जाए, सब जल भुनकर खाक हो जाएंगे। ऐसी किरणें छोड़ी जा सकती हैं। दुनिया का नाश करने के लिए अब एक से एक बढ़िया चीजें निकल रही हैं। कोई भी एक पागल आदमी उठकर खड़ा हो जाए तो दुनिया को तहस नहस कर सकता है। एक आदमी सारी दुनिया को, लाखों करोड़ों वर्ष की मनुष्य की सभ्यता को खत्म कर सकता है। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण से विनाश सामने दिखता है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वे तो बच्चों के खिलौने जैसे थे। उसके मुकाबले तो आज कितने ताकतवर और मारक हथियार बन गए। अगर इस ताकत का किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। मित्रों, नंबर 2, नंबर 1 था कि अगर आप लोग जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो दुनिया मरेगी, नष्ट हो जाएगी। नंबर 2, दूसरी वजह, इंसान जितना घटिया होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, बौना होता चला जाता है, अगर यह बौनापन और घटियापन कायम रखा गया तो बेटे इंसान को मार कर खा जाएगा। आदमी को मार कर खा जाएगा। एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति अपने कर्तव्यों की बात विचार ही नहीं सकेगा, केवल अधिकार की बात सोचेगा कि हम इससे से अधिक क्या फायदा उठा सकते हैं। मर्द यह चाहेगा कि हम बीवी का खून कैसे पी सकते हैं, बीवी का खून कैसे पी सकते हैं, मर्द ये चाहेगा। और इसकी सारी की सारी हड्डियां और मांस कैसे निचोड़ सकते हैं। भाई से चाहेगा कि भाई की मौत कब होगी ताकि इसके हिस्से की जमीन हमारे हिस्से में आ जाए और इसकी बीवी के पास जो जेवर हैं वे हमारे कब्जे में आ जाएं। बेटे, आदमी कितना खापनाक होता चला जाता है, कह नहीं सकते। शक्लें तो भले आदमियों की सी हैं, पर शैतान हमारी अकल में और हमारे दिमाग में इस कदर हावी होता चला जा रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रखा गया तो आप देख लेना 50 वर्ष के भीतर या 100 वर्ष के भीतर आदमी से डर जाएगा। अभी तो हम भेड़िए से डरते हैं, अभी तो हम शेर से डरते हैं, अभी तो हमको चीते से डर लगता है, अभी तो हमको सांप से डर लगता है, अभी तो हमको बिच्छू से डर लगता है, अभी तो हमको भूत प्रेत से डर लगता है। फिर एक आदमी दूसरे आदमी की शक्ल देख लेगा तो कांप उठेगा और सोचेगा कि न जाने किस काम के लिए आया है। आदमी को देखकर तब आदमी कांप जाएगा। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, सुनते रहिए।
ओम शांति।